जाता है। प्लेट पे किसी के 18 रुपए, किसी के प्लेट पे नहीं जाता है ये सेमी कुक। इसके बाद इसके फर्दर प्रोसेसिंग होती है। किस तरीके से ये रिश्ते बनाते हैं, किस तरीके से कबाब बनाते हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि हम हलाल तरीके से बनाते हैं। बाहर के मीट का जो रोटन मीट है उसके साथ मैं फिर से आपको बताता हूँ, हमें उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम खराब मीट बेचें। हमारे प्रोडक्ट से किसी को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। अभी रिश्ते कबाब और मोमोज के शौकीन हैं और पिछली बार जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि ये हलाल है, ये हराम है और आप वो चीज़ें कंज्यूम नहीं करते हैं। और इस वक्त हम ऐसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मौजूद हैं जहां पर रिश्ते कबाब और मोमोज बनाए जाते हैं और हमारे साथ इस यूनिट के कुछ मेंबर्स मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, ये रिश्ते कबाब कैसे बनते हैं। और हालांकि लोगों के ये भी खदशात थे कि 18 रुपए में ये रिश्ता कैसे बनाया जाता है और उसके बाद जो दुकानों पे जाते हैं उसके बाद वहाँ पर जो है हमें 50 या 60 रुपीज़ में दिया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, चूँकि पिछली बार जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खदशात पैदा हुआ। लोग ये कह रहे थे कि ये हराम चीज़ है, तो आप थोड़ा सा इलॉबरेट कीजिए कि कैसे बनता है। मैम, जैसे हमने अभी आप प्रैक्टिकली दिखाया कि हमने मीट लाया मार्केट से, उसका क्या वैल्यू रहता है, हमने चिकन डाला इसमें, इसकी जो कॉस्टिंग कम होती है ना वो बेसिकली फैट से और चिकन की वजह से होता है। और हमने आपको प्रैक्टिकल लेवल यहाँ पे दिखाया, आपके सामने मशीन पे हमने बनाया। इनफैक्ट हम आपको अभी ये भी दिखाएंगे कि इसके मीट बॉल्स बनते हैं। तो आपका ये है कि ये जो हमारा रोटन मीट बाहर से किसी का पकड़ा गया था, देखिए मैम हमें उसके साथ है नहीं कुछ भी। उसका FIR ऑलरेडी हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएगी। तो हमें उस चीज़ के साथ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, जो आप यहाँ पे मीट बनाते हैं इसका प्रोसेस कैसे होता है, आप थोड़ा सा वो इलाबरेट। देखिए मैम, ये सारा जो है ना हमारा इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है सारा, हम ये जो प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं इनको हम मिन्स करते हैं, उसके बाद हमें इसको मैरिनेशन पे रखा जाता है 24 आवर्स के लिए। नेक्स्ट डे ये जो मीट बॉल्स होते हैं नेक्स्ट डे फिर ये बनता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे सेमी कुकड होता है। किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये प्लेट पे किसी के 18 रुपए, किसी के प्लेट पे नहीं जाता है ये सेमी कुकड। इसके बाद इसके फर्दर प्रोसेसिंग होती है। वो जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, वो फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो हमारा यहाँ से सेमी कुकड ही निकलता है। और नॉर्मली पैक ऑफ 50 कमर्शियल पैक्स हमारे होते हैं, पैक ऑफ 50 या पैक ऑफ 100 जो होता है वैसे निकलता है यहाँ से। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि पिछली बार जो रोटन मीट पकड़ा गया उसके बाद आपके बिजनेस पे कैसा कुछ असर पड़ा? मैम देखिए, अनफॉर्चुनेटली उससे हमारा बिजनेस जो है उसको असर नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट हिट हो गए उससे। क्योंकि ये ऑब्वियसली हर एक इंसान का अपना हक होता है वो जानने का, लेकिन जो उसकी प्लेट पे आता है क्या वो ख़राब मीट तो नहीं आता है। हम जो है हम ख़राब मीट नहीं बेचते हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम ख़राब मीट बेचें। क्योंकि आपको मैं सिंपल एक लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछता हूँ, हमारा एक यूनिट में 3000, 4000, 5000 पीसेस पर डे के बनते हैं। आज तक किसी को फूड पॉइजनिंग हुई हमारे फूड से, हमारे प्रोडक्ट से किसी को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। इवन अगर आप देखेंगे मीट का पर्टिकुलर में बात, अगर ये रोटन होता है, अगर हम इसको कुक करेंगे दूसरे दिन या तो बंदे इंसान की डेथ हो जाएगी, या तो उसको लूज मोशन हो जाएगा, या तो उसको फूड पॉइजन हो जाएगा। ऐसा कुछ हमारे साथ होता नहीं है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, जो ये मीट यहाँ पे आता है ये कहाँ से आता है? क्योंकि लोगों का ये खदशात है कि ये बाहर से मीट आता है और वहाँ पर हमें नहीं पता है कि इसको किस तरीके से वहाँ पे मारते हैं। तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैम देखिए, अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रिपोर्ट के, उन्होंने भी ये बताया था कि ये जो वो हमें कंटिन्यूसली चेकिंग के लिए आते हैं। हमारा यूनिट है यहाँ पे बड़ा, हमें ऑलमोस्ट हर 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे हमें चेक करने के लिए आता है। वो हमेशा हमारा प्रोसेस जो है सेम ही रहता है हमेशा। अब हमने आपके 120 पीसेस का दिखाया, हमारा ऐसे ही 2000 पीसेस भी ऐसे ही प्रोसेसिंग होती है, 3000 पीसेस की भी ऐसे ही प्रोसेसिंग होती है, 10,000 पीसेस की भी ऐसे ही प्रोसेसिंग होती है। अब आपका क्वेश्चन रहा बाहर के मीट का। बाहर के मीट का जो रोटन मीट है उसके साथ मैं फिर से आपको बताता हूँ, हमें उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमारा रोटन मीट इस इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है। ये मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का चाहता हूँ ये बात। तो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं, तो लोगों को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैम देखिए, लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमने फैक्ट बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे हमने आपको दिखाया। हमने आपको कोई कहानियाँ नहीं बताई कि नहीं हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। हमने प्रैक्टिकल बेसिस पे, प्रैक्टिकल लेवल पे हमने लोगों को दिखाया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप खुद मीट लाइए, आप उसके साथ चिकन ऐड करिए, आप उसके साथ फैट ऐड करिए, आप घर में कैलकुलेशन करिए।
आप घर में कैलकुलेशन करिए कि ये मीट इस रेट पे पॉसिबल है। अब लोगों को डर है, हमने उनको प्रैक्टिकली दिखाया, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचाने की, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। अब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब भी मीट खाए, जब भी किसी का जब भी कोई प्रोडक्ट खाए, उनको ये देखना है कि यह ख़राब तो नहीं है। अगर वो ख़राब है, मैं लोगों से यही बनाना चाहता हूँ कि उनको देखना है कि वो ऑब्वियसली ख़राब प्रोडक्ट कोई नहीं खाना चाहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मौजूद थे, जहाँ पर यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने हमारे साथ बात की और इनका ये कहना है कि जो उस बार वो रोटन मीट पकड़ा गया था, उसके साथ हमारा कुछ भी नहीं है। और हालांकि इन्होंने हमें पूरी तरीके से प्रोसीजर दिखाया कि ये किस तरीके से ये मीट बनाते हैं, किस तरीके से ये रिश्ते बनाते हैं, किस तरीके से ये कबाब बनाते हैं। और लोगों से इनकी खासतौर पर ये गुजारिश है कि वो पूरी तरीके से पहले देखें कि ये क्या है, कैसे बना है। और हालांकि इनका ये भी कहना है कि हम हलाल तरीके से बनाते हैं।